जो लोग प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, स्नान नहीं कर पाए हैं, वो लोगों की भी सवाल है क्या इस महाशिवरात्रि अपने घर के पास में जो नदी गुजरती है वहाँ स्नान कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ शिवनाथ नदी गुजरती है, तो क्या लोग वहाँ स्नान कर सकते हैं? 144 वर्षों के बाद ये महासंयोग आया है जिसमें स्नान मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग इस कुंभ में नहीं जा पाए हैं वो लोग यदि शिवरात्रि के दिन घर में रहकर आराम से कैसे पूजा कर सकते हैं, घर में कैसी सुविधाओं के साथ कर सकते हैं? भगवान शिव का नाम एक भोलेनाथ नाम है, जो भगवान बहुत भोले हैं। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार से टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, वैसे ही भगवान हमारे पेरेंट्स हैं। और महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, समय वो क्या रहने वाला है? भक्तों को यदि शुभ को मनाना है, प्रसन्न करना है, तो सबसे सरल उपाय यह है कि प्रेम से, आदर के साथ, सम्मान के साथ और शुद्ध मन से भगवान को यही निवेदन करें कि नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। भिलाई टाइम्स में आपको लगातार अपडेट देखने को, जानने को मिलते हैं जो आपको सही तरीके से करने होते हैं। आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ जी की आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों के लगातार हमारे पास सवाल भी आते हैं कि कैसे भगवान को खुश रखा जाए महाशिवरात्रि के दिन खास करके, और साल भर भी कैसे भगवान जी को खुश रखा जाए। तो ये पूरी डिटेल जानकारी आपको महाशिवरात्रि को लेकर बताने के लिए भिलाई टाइम की टीम पहुंच चुकी है कान्हा महाराज जी के पास में, जो लगातार आपको अलग अलग त्यौहार के अपडेट महाराज जी बताते भी रहते हैं कि कैसे आपको पूजा करनी है। महाराज जी प्रणाम, फिर से आपके पास आ गए हैं और इस बार महाशिवरात्रि है, महाकुंभ स्नान भी चल रहा है साथ ही साथ में। तो कैसे भक्तों को जो है भगवान भोलेनाथ को खुश रखना है इस महाशिवरात्रि में? सबसे पहले सभी दर्शकों को प्रणाम। भगवान हनुमान जी महाराज आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। महाकुंभ ये ऐसा संयोग आया है 12 वर्षों में एक बार लगता है, और 144 वर्षों के बाद ये महासंयोग आया है जिसमें स्नान मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग इस कुंभ में नहीं जा पाए हैं वो लोग यदि शिवरात्रि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में माँ गंगा का स्मरण करते हुए घर पे ही स्नान करें तो भी उनको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। ऐसा शिव पुराण का वाक्य है। दूसरा, शिव जी को यदि प्रसन्न करना हो तो पवित्र मन से प्रातः वेला में स्नान करके, शुद्ध हो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, दूध आदि से, गंगा जल आदि से भगवान शिव की आराधना करें, जिससे भगवान साल भर बड़े प्रसन्न रहेंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल, इस शिवरात्रि में घर में रहकर आराम से कैसे पूजा कर सकते हैं, घर में कैसी सुविधाओं के साथ कर सकते हैं? भगवान शिव का नाम एक भोलेनाथ नाम है, जो भगवान बहुत भोले हैं। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार से टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, वैसे ही भगवान हमारे पेरेंट्स हैं। और एक भोले के रूप में माने तो बच्चे भी हैं, भगवान भोलेनाथ भोले भाले हैं। तो ऐसे भगवान शिव को बहुत ही प्रेम के साथ जल से स्नान कराएं, दूध से कराएं, और जो सामग्री की उपलब्धता हो घर पे, भगवान ने शास्त्र में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। आप भाव से चाहे एक फूल चढ़ाए, पत्ते चढ़ाए या जल चढ़ाए, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को कभी भी सामग्री पे नहीं बांधा गया है। इसलिए बोलते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। क्या बात है। इसके अलावा जो लोग प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, स्नान नहीं कर पाए हैं, वो लोगों की भी सवाल है क्या इस महाशिवरात्रि अपने घर के पास में जो नदी गुजरती है वहाँ स्नान कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ शिवनाथ नदी गुजरती है, तो क्या लोग वहाँ स्नान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो आसपास की नदियां हैं, शिवनाथ नदी है, गंगा आदि नदियां जिनके करीब होगी वो वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं, यमुना जी में कर सकते हैं। लेकिन एक बात और, जो नदी नहीं जा सकते तो वो घर पे जो शिवलिंग को स्नान कराएंगे, तो शिव जी के शीश के ऊपर माँ गंगा विराजमान है, तो शंकर जी से निकला हुआ जल भी गंगा जल का ही स्वरूप माना गया है। तो वो स्नान से भी आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ और जानकारी जो भक्तजनों को जाननी चाहिए? भक्तों को यदि शुभ को मनाना है, प्रसन्न करना है, तो सबसे सरल उपाय यह है कि प्रेम से, आदर के साथ, सम्मान के साथ और शुद्ध मन से भगवान को यही निवेदन करें कि भगवान आत्मा त्वम गिरिजामतिम सहचरा प्राणम शरीराम गृहा, कि भगवान आप आइए और आकर के हमारे आत्मा में सम्मिलित हो जाइए। क्योंकि यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलम संभोत आराधनम,
कि भगवान हम सोते जागते उठते बैठते समय हम जो भी कर्म करें सारा कर्म आपकी पूजा में सम्मिलित हो जाए। बिल्कुल। इस महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त जिसे हम कहते हैं समय, वो क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ माना गया है, प्रातः 4 बजे से जो भक्त पूजन कर सके। उसके बाद दिन भर महाशिवरात्रि मानी जाती है। निशीत काल रात को 11 बज के कुछ मिनट से प्रारंभ होगा 12:30-1 बजे तक। तो वो सबसे प्रधान पूजा, शिव की रात्रि को प्रधान कही गई है। तो जो 4 बजे का भी समय है उसमें तारे ही दिखाई देते, सूर्यदेव दिखाई नहीं देते। तो 3:30-4 बजे से ये सुबह का समय और रात्रिकालीन निशीतकालीन पूजन, ये दोनों टाइम में जो पूजन करते हैं उसमें अभिष्ट कामना की सिद्धि होती है। मीन्स आप जो कामना चाहे वो मनोकामना पूर्ण कर सकते हो उस समय पूजन करके। बिल्कुल। भिलाई टाइम्स के जो दर्शक है वो भी कमेंट में एक सवाल पूछते हैं कि आप जाके महाराज जी का इंटरव्यू तो करके आते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट उनसे मिलना है तो कहाँ मुलाकात होगी, क्योंकि लाखों लोग वीडियो को देखते हैं, हर कोई आपका पता नहीं जानता है। तो उन दर्शकों को, उन भक्तजनों को आपका नंबर अगर पॉसिबल हो पाए तो वो बता दीजिए। अगर आपसे मुलाकात करनी है तो कहाँ आके करें वो बता दीजिए। बिल्कुल संभव है। श्री मंगल मूर्ति धाम, नेहरू नगर, कुसुम कानन शिव मंदिर पे हमारा निवास स्थान है, भगवान हनुमान जी के दरबार में। संपर्क सूत्र है 9303891528। आप इंस्टा के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी, क्योंकि डिजिटल जमाना है, हाँ तो जी, संपर्क तो कहीं से भी कर सकते हैं। किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसके अलावा महाराज जी ने पूरी जानकारी महाशिवरात्रि को लेकर बता दी है। आपके कुछ अभी भी सवाल होंगे तो उसके लिए संपर्क सूत्र भी बता दिए हैं। बाकी आप कमेंट करके अपनी बातचीत का कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपको लगातार भिलाई टाइम्स में डिटेल वीडियो देखने को मिलती रहेगी। इस शिवरात्रि में आपकी क्या तैयारी है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।